कॉमेडी बाबा वो चल रहा है ना, झारखंडी बाबा है ना, वो खाली ड्रामा करता है, नौटंकी करता है, वो सब आप लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन याद रखिए इतना मारा जाएगा वो झारखंडी बाबा और तुम भी, पूछा नहीं जाएगा किसी को, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर है और मिंबर रसूल से काल अल्लाह काल रसूल की बात होनी चाहिए, कॉमेडी नहीं होना चाहिए। बोलो होना चाहिए। अपनी बात को मैं खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक दो बात और सुन लीजिए। आप सुनेंगे, आप सुनेंगे ना? वक्त नहीं है, बहुत लंबा प्रोग्राम चलना है और फिर इंशाल्लाह कभी जब मौका मिलेगा तो आप लोगों के सामने गुफ्तगू होगी। अभी तो तकरीर मेरी शुरू भी नहीं हुई ठीक से और खत्म करने जा रहा हूँ। बस कह रहा हूँ इतना कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में कौम के बच्चे और कौम की बेटियां मुर्तद हो रही। मुर्तद जानते किसे कहते हैं? बोलिए, मुर्तद पता है किसे कहते हैं? इस्लाम छोड़कर भाग रहे हैं। आज कभी झारखंड में, कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी यूपी में, कभी इलाहाबाद में, कभी फैजाबाद में, कभी उत्तर प्रदेश के किसी और शहर में, जिधर देखो उधर तवज्जो चाहता हूं, लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। अब आप पूछिए कि इसकी क्या वजह है, क्या रीजन है इसका, क्यों लड़कियां भाग रही गैरों के साथ? तो जवाब इसका ये है कि घर के अंदर से इस्लामी कल्चर निकल गया, इस्लामी माहौल निकल गया, कुरानी माहौल निकल गया, दीनी माहौल निकल गया, दीनदारी नहीं रही। इस वजह से आज हमारी कौम की बेटियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। आप जरा देखिए, कॉलेज उनके हैं, यूनिवर्सिटी उनकी है, कॉन्वेंट उनके हैं, स्कूल उनके हैं, सब्जेक्ट उनका है, सिलेबस उनका है, बातें उनकी है, सब कुछ उनका पढ़ाया जा रहा है। हमारी कौम की बेटियां, हमारी कौम के बेटे जाकर दूसरों की तालीम, दूसरों का माहौल, दूसरों का कल्चर अपना रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि उन्हें इस्लाम से नफरत होती जा रही है। इस्लाम के ताल्लुक से उनके दिलो दिमाग में जहन खोला जा रहा है और जिसकी बुनियाद पर आज की बेटियां और आज के बच्चों को भरगलाया जा रहा है। आज देखिए, अभी बनारस की सरजमीन पर 151 लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया और वो लोग ऑन टीवी आकर कहते हैं कि हम इस्लाम छोड़ रहे हैं, हम हिंदू होने जा रहे हैं। आप बताइए ये क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ कि उलमा से दूरी इख्तियार की गई, इसलिए हुआ ऐसा कि घर के अंदर दीनी माहौल नहीं रहा। आज हमारे घर की बेटियां सैयदा खातून जन्नत का किरदार करने के बजाय टिकटॉक पर रील बना रही है, इंस्टाग्राम पर रील बना रही है, फेसबुक पर रील बना रही है, वायरल होने की कोशिश में लगी हुई है। कैसे मुझे व्यू मिल जाए, कैसे मुझे लाइक मिल जाए, कैसे मुझे कमेंट मिल जाए। और हमारे घर का नौजवान भाई, हमारे घर का नौजवान बेटा, हमारे घर का बाप ये काम कर रहा है, उसे एंड्रॉइड मोबाइल ला करके दे रहा है। बनाओ रील, कोई दिक्कत नहीं है, रील पर रील बनाया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, जिन लोगों ने घर की बहू बेटियों को बेपर्दा किया है, खुदा की इज्जत की कसम, कयामत के दिन उनका कीबान पकड़ा जाएगा और उन्हें फरिश्ते जहन्नम की तरफ घसीटते हुए लेकर जाएंगे। पूछा जाएगा इनको क्यों लेकर जाया जा रहा है? तो जवाब होगा कि इन्होंने अपने घर की बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी औरतों को बेपर्दा कर दिया था। दुनिया वाले इन्हें बेपर्दा देख रहे थे, उनकी रील बनाकर देख रहे थे, इंस्टाग्राम पर रीलें चल रही थी। ये कौम मुस्लिम की बेटियां थी, इनका यह हाल हो रहा था। जिम्मेदार कौन है? बाप है। जिम्मेदार कौन है? भाई है। जिम्मेदार कौन है? बहन है। जिम्मेदार कौन है? माँ है। कहने का मकसद ये है, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हमें हिदायत अता फरमाए। मिल्लत के नौजवानों, याद रखिए, दुनिया में अगर तबाह बर्बाद होना है तो आप यहूद और नसारा का कल्चर अपना लीजिए। अगर दुनिया भी आबाद करनी है और कब्र को भी आबाद करना है, मैदान महशर को भी आबाद करना है, तो मुस्तफा जाने रहमत का किरदार अल्लाह तबारक तआला। बस यही इंशाल्लाह यहीं पर बात खत्म हो रही है। सबसे पहली चीज ये है कि एजुकेशन, और एजुकेशन मौलाना साजिद साहब ने बताया कि 2 साल से मदरसा बंद। ये बहुत अफसोस की बात है। ये एक मिनट बात कर लेता हूं इस पर। 2 साल से मदरसा बंद था, गलती कोई करे मदरसा बंद हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। जिस इलाके में अल्लाह और उसके रसूल का कलाम पढ़ा जाता है, चारों तरफ से अल्लाह की रहमतें उस इलाके को घेर कर रखती हैं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। मौलाना साजिद साहब मदरसा स्टार्ट करके चला रहे हैं, इनके बाजू की ताकत बन जाइए और बोलिए हजरत सिर्फ कुरान पढ़ाइए, हदीस
आप इसमें अंग्रेजी भी पढ़ाइए, कंप्यूटर भी सिखाइए, इंग्लिश भी सिखाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, ताकि हर मैदान में आपका बेटा अगर मुसल्ले इमामत पर इमामत की जरूरत पड़े तो नमाज भी पढ़ सके, अगर कुरान खानी की जरूरत पड़े तो कुरान भी पढ़ सके, अगर तकरीर की जरूरत पड़े तो तकरीर भी कर सके, और अगर किसी मैदान में आकर लेक्चर देने की जरूरत पड़े तो वहां लेक्चर भी देता होना। अपने बच्चे को आईएएस, पीसीएस और यूपीएससी का एग्जाम भी दिलवाइए, अपने बच्चों को हर मैदान में उतारिए, आलिम हाफिज के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दीजिए, उन्हें एडवोकेट भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए। खुदा की इज्जत की कसम, तरक्की और कामयाबी हाथ जहान में तरक्की मिलेगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये है, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तालीम बहुत जरूरी है, इसे हासिल कीजिए और तालीम के साथ साथ अपने आप को जोड़े रखिए। इंशाअल्लाह बोलिए, हम इंशाअल्लाह अपने मदरसे का ख्याल रखेंगे। जोर से बोलिए आप, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मदरसे का ख्याल रखेंगे ना? बोलिए ख्याल रखेंगे जोर से, इंशाअल्लाह। और मदरसे की तमाम जरूरतों को पूरा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को, जोर से बोलिए ना भाई, आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और एक बात, जाते जाते अपने इलाके में एक लेडीज स्कूल भी खोलिए, बहुत जरूरी बात, लेडीज स्कूल भी खोलिए। वजह यह है कि आपकी घर की बेटी किसी दूसरे स्कूल में न जाए, किसी यहूदी कल्चर वाले स्कूल में न जाए, किसी ईसाई स्कूल में न जाए, किसी गैर स्कूल में न जाए। आपके घर की बेटी अगर पढ़े तो सैयदा खदीजतुल कुबरा कॉन्वेंट में पढ़े, अगर आपकी बेटी पढ़े तो फातिमातुज ज़हरा स्कूल में पढ़े, अगर आपकी बेटी पढ़े तो फातिमा ज़हरा कॉलेज में पढ़े। जब आपकी बेटी ऐसे कॉलेज में पढ़ेगी, पढ़ाने वाली टीचर लेडीज हो, मैनेजमेंट संभालने वाली लेडीज हो, सारा निजाम देखने वाली लेडीज हो, सारा सिलेबस चलाने वाली लेडीज हो, सारे सब्जेक्ट पर नजर रखने वाली लेडीज हो, जब आपकी बेटी की परवरिश जब ऐसे स्कूल में, दीनी माहौल में, दुनियावी तालीम के साथ जाएगी, खुदा की इज्जत की कसम, फिर आपकी बेटी का मुकद्दर संवरता हुआ नजर आएगा। जिस मैदान में आपकी बेटी पहुंचेगी उस मैदान में आपका नाम रोशन होता हुआ नजर आएगा। दीन भी बचा रहेगा, ईमान भी बचा रहेगा, इज्जत भी बची रहेगी, दौलत भी आती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को खूब खूब अमल खैर करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। अभी मैंने तकरीर ठीक से शुरू ही नहीं की थी, खत्म हो गई, लेकिन मैं जाते जाते चाहता हूं कि आप हजरात में से 3 लोग मुझे कुछ दे दें। कुछ देना चाहते हैं आप लोग? बोलिए, नहीं देना चाहते ना? कौन देता है आज के जमाने में? किसी को कोई कुछ नहीं देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको यहीं पर बैठे बैठे जन्नत का कुछ हिस्सा मिल जाए। कौन नहीं चाहता जन्नत मिल जाए? बोलिए, है कि नहीं? बोलिए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी एक सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 100 शहीदों के बराबर इनाम अता फरमाता है, सवाब अता फरमाता है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि कोई एक बंदा खड़ा हो जाए और वो कह दे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता हूं, हुजूर के नाम पे दाढ़ी रख लूंगा इंशाअल्लाह। कोई एक बंदा खड़ा हो जाए, एक बंदा नहीं है, चाचा के पास तो है ये दाढ़ी, कोई एक बंदा। यार देखिए जलसे रोज होते हैं, लेकिन जिंदगियां कभी कभी संवरती हैं। कोई एक शख्स ऐसा खड़ा हो जाए, माशाअल्लाह, खड़े होकर के बोलो ना भाई, नहीं रखना है आपको तो खड़े होकर के बोलो ना सुभान अल्लाह, बढ़ाओगे ना इंशाअल्लाह, तो खड़े हो जाओ सुभान अल्लाह। एक शख्स ऐसा खड़ा हो जाए, एक शख्स, सुभान अल्लाह, ये एक शख्स खड़ा हो गया मेरा भाई, जरा सा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत सारे लोग खड़े रहिए, बहुत सारे लोग इस डर से नहीं खड़े होते हैं कि हमारी शादी नहीं होगी, दाढ़ी रख लेंगे, है ना? दाढ़ी वाले से लोग शादी नहीं करते, ऐसा नहीं है भाई। अगर दुनिया में खूबसूरत बन के रहना है तो चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। और जो औरत है कि हम दाढ़ी वाले से शादी न करेंगे तो मुझसे जवाब दो कि हम रसूलुल्लाह की जो सुन्नत को नापसंद करें, हम उससे शादी नहीं करेंगे। ये माहौल बना।
इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा माहौल बदलेगा, तुम्हारा कल्चर बदलेगा, तुम्हारी दुनिया भी बदलेगी, तुम्हारी आखिरत भी बदलेगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े में हम सबों को दीन की खिदमत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाब था। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। में फरिश्तों ने अर्ज किया, या ए परवरदिगार आलम, आदमी को अपना खलीफा बनाएगा, ये फितना फैलाएगा, ये फसाद करेगा, ये लड़ाई करेगा, ये झगड़ा करेगा, ये दुनिया भर के फसाद में मुब्तला रहेगा, ये उल्टे सीधे काम करेगा, तो इसे अपना खलीफा बनाना चाहता है। रब्बे कायनात ने फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज किया फरिश्तों ने, ए फरिश्तों तुम जानते हो ये मैं इनको खलीफा क्यों बना रहा हूँ? तो अल्लाह के फरिश्तों ने अर्ज किया, हे परवरदिगार तू खलीफा क्यों बना रहा है, जरा बता तो सही। तो रब्बे कायनात ने बताया कि मैं इन्हें इसलिए खलीफा बना रहा हूँ, वो अभी खुद देख लोगे। अल्लाह रब्बे कायनात ने सबसे पहले तमाम दुनिया की चीजों को फरिश्तों के सामने रखा, कहा बताओ इनके नाम क्या है। फरिश्ते नहीं बता सके, खामोश रहे और कहा, ए परवरदिगार आलम तू ही हिकमत वाला है, तू ही जानने वाला है, उससे ज्यादा कोई इल्म वाला नहीं है। फिर रब्बे कायनात ने हजरत आदम के सामने रख दिया। हजरत आदम से कहा, ए आदम अब तुम बताओ इनके नाम क्या है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बताना शुरू कर दिया, इसका नाम ये है, इसे फला से कहते हैं, इसका नाम ये है, इसको फला जबान में ये कहते हैं, फला जुबान में ये कहते हैं, फला लैंग्वेज में ये कहते हैं, फला भाषा में ये कहते हैं। हजरत गिरामी जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु व सलाम ने सारी चीजों का नाम बता दिया, तो रब्बे कायनात के तमाम फरिश्ते देखकर हैरत में पड़ गए। अल्लाह फरमाता, फरिश्तों देखते क्या हो, अब आदम को सजदा करो, सजदा। किसको सजदा करने के लिए कहा? हजरत आदम को सजदा करने के लिए कहा। बड़ी तेजी के साथ मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे दर्द है। मैं कॉमेडी करके आपका टाइम बर्बाद कर सकता हूँ, अपनी आखिरत बर्बाद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कॉमेडी नहीं करना है। याद रखिए, अगर हमारी कौम के बच्चे नहीं सुधरे, हमारी कौम की बेटियां तबाह बर्बाद हुई, हमारे नौजवान तबाह बर्बाद हुए, तो हमसे सवाल किया जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा। इसलिए कोई फजूल बात नहीं होगी, सिर्फ काम की बात होगी। हजरत आदम को अल्लाह रब्बे कायनात ने कहा हजरत आदम के लिए कि फरिश्तों से फरिश्तों सजदा करो, तो सारे फरिश्ते सजदे में चले गए। तवज्जो चाहता हूं, कहां गए? क्या अजीब हाल बना रखा है आप लोगों ने। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? अरे आ रही है। किसी ने आप लोगों को जबरदस्ती लाके बैठा तो नहीं दिया? जबरदस्ती तो नहीं बैठे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हैं ना, हुजूर के लिए बैठे हैं ना, तो हुजूर के नाम पे बोलिए ना सुभान अल्लाह। जब तक कुछ बोलेंगे नहीं तब तक हम क्या अच्छी बातें सुनाएंगे। पहले तो आप खुद मूड बनाएंगे, फिर हमारा मूड बनेगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अभी मुशायरा आपको सुनना है, मुझे मालूम है मुशायरा सुनने वाले सब इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे ही मुशायरा शुरू होगा धड़ाधड़। अच्छा माशाल्लाह, अभी एक खतीब और भी आपको समाप्त करना है, बस थोड़ी देर आप मुझे समाप्त कीजिए। अब हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बे कायनात ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों अब आदम को सजदा करो। सारे लोगों ने सजदा किया, मगर एक ने सजदा नहीं किया। किसने नहीं किया? जोर से बोलो। इब्लीसवा ने नहीं किया सजदा, सजदा नहीं किया इब्लीस ने। तो जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया, अल्लाह ने पूछा कि तू सजदे में क्यों नहीं गया? तो उसने कहा अना खैरुम मिनहुम, इनसे अच्छा हूं। तो अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे हबीब से अच्छा है तू, ऐसा बोल रहा है तू? अब वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, तू काफिरों में से हो गया, निकल जा यहां से जन्नत से, तेरे लिए जन्नत में कोई जगह नहीं रही। हजरात, एक सजदा न करने की वजह से जन्नत में रहने वाला जन्नत से बाहर भगा दिया। एक सजदा न करने की वजह से जन्नत में रहने वाला जन्नत से गेट आउट कर दिया गया। अब जरा आप गौर व फिक्र कीजिए कि आपके कितने सजदे छूटे हुए। पूरे साल की नमाजें गायब है, सिर्फ जुमा ईद बकरीद है कि नहीं? और कुछ रिजेक्ट आइटम होते हैं, वो बेचारे जब एकदम बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख देते हैं, जब वो आम देखते ना, आम एकदम पक जाता है तो गिर जाता है। तो बस वही कंडीशन जब होती है ना, जब एकदम जाने का वक्त होता है, टपकने का वक्त होता है, तब मस्जिद याद आती है ना? लेकिन अल्लाह फरमाता है मुझे जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो।
जोर से बोलो। और जवानी में ही इंसान कामयाबी हासिल करता है। बड़ी तेजी के साथ अपने मकसद के सामने आने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तवज्जो के साथ सुनिए। अब जैसे ही अल्लाह रब्बे कायनात ने इब्लीस को हजरत आदम को सजदा न करने की वजह से जन्नत से बाहर किया, तो इब्लीस ने इंसान से दुश्मनी कर ली। क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? जोर से बोलो। इंसान से। अब ये बताओ, तुम कामयाब ना हो ये कौन चाहता है? शैतान। कौन चाहता है? कौन चाहता है? और इंसान कभी नहीं चाहता कि इंसान नाकाम हो। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप जहन्नम में जाएं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप जहन्नम में जाएं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि जहन्नम में जाएं। हज़रात तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब सबसे पहला दुश्मन जो इंसान का है वो कौन है? इब्लीस। कौन है? सबसे पहला दुश्मन इब्लीस। और इब्लीस ने इंसान से दुश्मनी शुरू की, तो सबसे पहले इब्लीस ने इंसान को धोखा देने के लिए किसे मोहरा बनाया? नहीं पता। पता नहीं पता। सबसे पहले इंसान को धोखा देने के लिए शैतान ने किसे सेलेक्ट किया? औरत को। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो हमें मेहनत किस पर करनी है? औरत। हमें किसको संवारना है? बच्चियों को। किसको संभालना है? बच्चियों को। तवज्जो के साथ सुनिए, मैं अपने पॉइंट पर बात करके अपनी जल्दी से गुफ्तगू तमाम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत आदम का सबसे पहला दुश्मन इब्लीस, और इब्लीस ने सबसे पहले दुश्मनी जो निकाली वो औरत के जरिए से निकाली। आदम के पास डायरेक्ट जाता तो भगाया जाता। उसको मालूम था कि मेरा बस नहीं चलेगा। तो औरत कम अक्ल की होती है, औरत जल्दी चक्कर में फंस जाती है, औरत जल्दी झांसे में फंस जाती है। औरत को नाकिसुलक्ल कहा गया। औरत बड़ी भोली भाली होती है, उसे बड़ी तेजी के साथ अपनी बातों में फंसाया जा सकता है। शैतान ने माई हव्वा से कहा कि ये जन्नत का फल है, इसको अल्लाह ने खाने के लिए मना किया है, लेकिन करना क्या है? मैं ला के देता हूँ, खा लीजिए। अब औरत के जरिए से खुद भी फल हजरत माई हव्वा ने भी खाया और हजरत आदम को भी खिला दिया। दुश्मनी कैसे निकाली? बहाने से। और मोहरा किसे बनाया? औरत को किसे बनाया? आज पूरी दुनिया में जितने भी यहूदी हैं वो इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। जब भी किसी मुसलमान का ईमान टूटना होता है, औरत के जरिए से उसका ईमान तबाह बर्बाद करते हैं। आपने गौर नहीं किया, सोशल मीडिया पर यहूदो नसारा की औरतें नंगा नाच नाच रही हैं और हमारा नौजवान मोबाइल में उसे देख देख कर अपनी जवानी को तबाह कर रहा है। तो बोलो, सबसे पहले किसके जरिए से बताया गया इंसान को? औरत के जरिए से। तो जरूरत इस बात की है कि हम होशियार हो जाए। हर वक्त हमारे साथ शैतान लगा हुआ है। अब हमें होशियार होने के लिए चाहिए क्या? तो वही इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेशन, तालीम। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? मदरसे का क्या नाम है? दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रजा। आपके मदरसे का नाम क्या है? अरे जोर से बोलो ना अल्लाह के बंदो। दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रजा। अगर शैतान के वसवसे से, शैतान की प्लानिंग से, शैतान के चक्कर से, शैतान की मक्कारी से बचना चाहते हो तो अपने बच्चों को दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रजा में लेकर आकर दाखिला करा। इसलिए बच्चा जब इल्म हासिल करेगा वो न गुनाह की तरफ जाएगा न तुम्हें गुनाह की तरफ जाने देगा। मैं असल में माहौल ऐसा अजीब गरीब हो जाता है ना, तो लोगों का जहन बनता नहीं है। बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, ऐसा लगता है ना तमाशा देख रहे है ना। लेकिन यार, जिस दिन आंख बंद होगी ना, जिस दिन आपने न जाने कितने लोगों को ले जाकर के कब्र में दफना दिया होगा। एक दो लोगों को दफनाया, कितनों को दफनाया? सैकड़ों लोगों को दफनाया होगा कि नहीं? मिट्टी देकर चले आए ना, हजारों लोगों को तुमने दफना दिया और दफनाने के बाद चले आए। लेकिन याद रखिए, उनकी कब्रों पर आज कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। वजह कौम मदरसों से दूर हो गई, आलिमों से दूर हो गई। नतीजा ये है कि कोई उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं है।
सूरह इखलास पढ़ने वाला नहीं है, एक दिन तुम्हें भी हमें भी कब्र में दफना दिया जाएगा, फिर हमारे सामने भी कोई फातिहा पढ़कर हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करने वाला नहीं। अगर चाहते हो कि कब्र के अंदर आसानियां हो और दुनिया की तमाम गलतियों को माफ कर दिया जाए, तो कम से कम अपने बेटे को हाफिज कुरान बना लो, आलिम दीन बना लो। फिर देखो तुम्हारा बेटा जमीन पर सूरह फातिहा पढ़ रहा होगा और कब्र के अंदर अल्लाह तुम्हारे अज़ाब को दूर फरमा रहा होगा। बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। असल में मुझे पता है बंगाल में, झारखंड में, ये इन तमाम इलाकों में